और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने यकसा सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हुकूमत के लिए आर्टिकल 370 की मनसूखी जितना आसान नहीं रहेगा। आजाद ने मशवरा देते हुए कहा कि एक ही वक्त में कई मजाहिब के लोगों की नाराजगी मोल लेना किसी भी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं रहेगा और ऐसा कदम उठाने से हुकूमत को बाज रहना चाहिए। उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना। इसमें सब मजहब हैं, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। पुंछ के सुरंगकोट इलाके के लोगों ने इलाके में शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते आ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने उनकी हिमायत की है। जम्मू में न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रविंदर रैना ने पूरे जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुंछ राजौरी के सरहदी इलाकों में शराब की दुकानों को बंद करने का LG फौरी तौर पर हुक्म दे। दिन से एहतजाज किया है, मैंने पहले दिन से इस चीज की मजम्मत की है और मैं कभी भी इसके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। ये एक सोशल इवल है, सामाजिक बुराई है। ये हमारा नौजवान अगर इस किस्म के नशे में जाएगा तो देश का मुस्तकबिल बर्बाद होगा और हम अपने देश को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने नौजवानों को अच्छा बनाएंगे। ये ठीक नहीं है, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं वहां जो एहतजाज कर रहे हैं, जो सुरनकोट के लोग हैं या मेंढर के लोग हैं, मुझे उनके साथ पूरी हमदर्दी है, मैं उनकी सपोर्ट में हूं। तो आप लगता है कि जम्मू कश्मीर में पूरा बंद करना चाहिए? देखिए, पहले सुरनकोट की और मेंढर की तो बंद हो और होनी चाहिए। कौन इसकी सपोर्ट करेगा? कोई चाहता है कि किसी का बच्चा शराब पिए? तो LG गलती से शराब भी पीता है, वो भी कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी शराब पिए। कोई चाहता है? इसलिए ये शराबबंदी होना चाहिए और ये मैं सुरनकोट के लोगों की हिमायत करता हूं, मेंढर के लोगों की हिमायत करता हूं। वहां के जो हमारे DDC के मेंबर्स हैं, एडवोकेट सुहेल मलिक साहब हों, वहां हमारे बुखारी साहब हैं, या जो बाकी के लोग भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, वो सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। और कल अगर वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आपके चैनल के माध्यम से फिर से डिविजनल कमिश्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मोतवाना गुजारिश करता हूं कि ये चीज मेंढर, सुरनकोट, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये फौरन बंद होना चाहिए। ये 2-4 रोज पहले ही ये दुकानें खुली हैं। लोगों की सुनना चाहिए ना, आवाम की सुनो लोग। और हम सब जानते हैं राजौरी और पुंछ के लोग हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद करने वाले लोग हैं। देश का झंडा बॉर्डर पर है, LOC के ऊपर है पूरा राजौरी पुंछ। कभी राजौरी पुंछ ने मुड़ के बॉर्डर के उस ओर नहीं देखा। पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले लोग हैं। और अगर आज वो लोग किसी चीज को लेकर उनके दिल में खदशात हैं, उनके खदशात दूर करने चाहिए और जो वो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड पूरी करना चाहिए। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से गरीब खानदानों में जमीन अलॉट के बयान की तायद की है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि श्रीनगर और देहातों में बहुत से लोग बेघर हैं जिनके लिए दूसरी लिस्ट बनाने की जरूरत है। अल्ताफ बुखारी ने महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि जो सवाल उठाते हैं उनकी सरकार में ये लिस्ट तैयार हुई है। एक सवाल के जवाब में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अमित शाह के साथ मुलाकात करने का मकसद यहां के उलमा की रिहाई के लिए था। अल्ताफ बुखारी ने इन बातों का इजहार हरिवंटू टंगमग में PDP के सीनियर लीडर शबीर अहमद मीर के वालिद के इंतकाल पर ताजियती मजलिस में शिरकत करने के बाद किया। अगर गरीबों को कहीं पे मिल रहा है
5 मरला मिल रहा है, मैं भी उसके साथ हूँ। बल्कि मैं तो गुजारिश करूँगा गवर्नर इंतज़ामिया से कि एक नया लिस्ट भी मुरतब किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हकदार हैं इसके, जिनके घर नहीं हैं। शहर श्रीनगर में काफ़ी लोग हैं, 4-4 घर, दादा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा एक कमरे में रहते हैं, तो वो लोग मुस्तहिक है। मैं तो ये कहूँगा गाँव में भी मुस्तहिक है, हर जगह मुस्तहिक है। एक और लिस्ट बनाई जाए। ज़मीन काफ़ी है जम्मू कश्मीर में, जैसे गवर्नर साहब ने खुद कहा कि बड़े रईसों ने खाई है, तो निकाली जाए, गरीबों में बांटी जाए। यहाँ पे ये सवाल है कि सेंसस के मुताबिक जो बता रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग नहीं है जो 2 लाख बताए गए हैं, तो क्या आया बाहर के लोग वाला देखिए, हमें तो मालूम नहीं है। फिलहाल जो क्लैरिफिकेशन आई है उसके मुताबिक तो कहते हैं जब उनकी सरकार ही थी उसी में वो लिस्ट बनी है, तो अब वो जाने और उनका खुदा जाने। होम मिनिस्टर साहब से आप मिले तो कश्मीर को लेकर या इलेक्शंस को लेकर? मैं मिलता ही रहता हूँ, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि मैं मिला। मैं शरेआम मिलता हूँ और लोगों के मसले जो होते हैं, आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला है हमारे दीनी रहनुमा जो हैं उनको जेलों में रखा गया है। मौलाना फारूक साहब, उनकी ज़रूरत है। जो आप ड्रग्स की बीमारी देख रहे हैं, या बाकी जो दाऊदी साहब हैं, मुश्ताक वीरी साहब हैं, मौलवी मंजूर साहब हैं, तो आज नौजवान हमारे हैं। तो मेरे लिए तो वो परेशानी है। मैं इसमें बहुत कम हिस्सा लेता हूँ कि इलेक्शन कब होगा। जब होगा तो इलेक्शन तो हमारे लिए ही होगा, तो और किसके लिए होगा? अल्लाह के फजल से 370 केस हमारा इतना स्ट्रांग है, हमारे ही हक में होगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के अपने हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। एजे के पीसी के सदर अनिल शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम पर महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अनिल शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि वो आबादी की तब्दीली के नाम पर अवाम को भड़काकर मकान स्कीम को सबटाज करने की कोशिश कर रही है। आज की तारीख में अगर सरकार का जो एक फ्रूटफुल फैसला है, सरकार का एक अच्छा फैसला है, गरीबों के हक के लिए फैसला है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो सरकार का फैसला है कि 2 लाख लोग जो हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख फैमिलियों को मकान बनाने के लिए पैसा दे रही है सरकार, हम उसका भी वेलकम करते हैं। और 2711 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, अपनी 1 फुट की जमीन, 1 इंच जमीन उनके पास नहीं है। उन लोगों को अगर सरकार 5-5 मरले का प्लाट देने का फैसला किया है सरकार ने, तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू सूबाई सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों को जमीन अलॉट करने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करती है। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए अपनी पार्टी के लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी ये भी चाहती है कि ये जमीन सिर्फ मकामी गरीब लोगों में ही अलॉट की जाए, न कि किसी बाहर वाले को। उन्होंने कहा कि जम्मू को अपनी वाज़ेह पॉलिसी के साथ सिर्फ जम्मू कश्मीर के गरीब और बेघर लोगों को तरजीह देनी चाहिए। पार्टी इस डिसीजन का वेलकम करती है। ये अच्छी बात है कि गरीब लोगों को जो है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको मकान बनाने के लिए सरकार ज़मीन दे रही है। इसके लिए तो सबसे पहले आवाज़ ही अल्ताफ़ बुखारी साहब ने उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो आप लोगों से ज़मीनें ले रहे हो, ये गरीब लोगों को अलॉट करो जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। हाँ, ये जो कहना है कि बाहर के लोग ना आए, उस पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी स्टैंड बिल्कुल यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ही ये मिलना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार की तरफ से भी इसके लिए कहा गया है कि रियासत के जो बशिंदे हैं, डोमिसाइल जो हैं रियासत के, उन्हीं को ही ये जो है लैंडलेस लोगों को ये दिए जाएंगे, जो पंचायतों के द्वारा, ग्राम सभाओं के द्वारा जो रिकमेंड किए गए हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें तो इट इज़ ए वेलकम डिसीजन। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जिला पुंछ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 अफराद दरियाई सुरंग में बह गए हैं। पोशाना चौकी के करीब ये हादसा पेश आया। राहत और बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त का एक अहम अपडेट आपको बता दें, पुंछ जिले से ये बड़ी खबर है। 2 अफराद दरियाई सुरंग में बह गए हैं। पोशीना चौकी के करीब यह हादसा पेश आया। ताहम राहत और बचाव कार्य वहां पे जारी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त की नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिशों का जो सिलसिला है वो हनूज जारी है। और इसी बीच पुंछ जिले से आपको ये बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर 2 अफराद दरियाई सुरंग में बह गए हैं। पोशीना चौकी के करीब यह हादसा पेश आया। राहत और बचाव कार्य इस वक्त जारी है। तो बड़ी खबर, 2 अफराद दरियाई सुरंग में बह गए हैं। पुंछ जिले से यह आपको खबर बताई जा रही है, जहां पोशीना चौकी का करीब यह हादसा पेश आया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे पुंछ से मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, ये बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है? 2 अफराद दरियाई सुरंग में बह गए हैं। जी इंशा, बिल्कुल। कल रात से लेकर जो है सुबह 8 बजे तक बड़ी भयंकर बारिश जो है पुंछ जिले में हुई है, जिससे कई जगह पर जो है नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। और अभी कुछ देर पहले जो है सुरनकोट तहसील का पोशाना एरिया है, वहां पर 2 लोग जो है नदी पार कर रहे थे और जो है उनको इसका आइडिया नहीं था कि, क्योंकि बाहर के लोग को आइडिया नहीं था कि जल स्तर कितना ज्यादा है, और वो उसमें बह गए। अभी जो है सेना, पुलिस और एसडीआरएफ ने जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है ताकि उनको ढूंढ कर निकाला जा सके। इसी तरह जो पुंछ जिले का सावजिया एरिया है, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। पुंछ का पुलिस दरिया है, उसने भी काफी जो कटाव किया है, काफी जमीनों को नुकसान हुआ है। और इस बारिश से जो है काफी नुकसान हुआ है पुंछ में। बिल्कुल मुनीश, हालांकि ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों से आप दूर रहे, चूंकि बहुत ज्यादा इस वक्त बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सतह आब में बहुत ज्यादा इजाफा भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम लोगों से गुजारिश की गई है कि वो नदी नालों से दूर रहे। जी इनसे बिल्कुल। पुंछ में जो है पुंछ हो, सुरनकोट हो, मंडी हो, यहाँ पर सुबह से जो है पुलिस की गाड़ियां जो है वो अनाउंसमेंट कर रही हैं और लोगों को हिदायतें दे रही हैं कि वो खुद नदी नालों के पास जाए, ना ही अपने मवेशियों को लेके जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और इसमें जो है जलस्तर एकदम अचानक बढ़ जाता है। क्योंकि पहाड़ों से जब भी बारिश होती है पानी जो है काफी तेजी से नीचे आता है और उसका अंदाजा नहीं लग पाता कि कब कहां पर बाढ़ आएगी। और इसी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और पुलिस भी अपने तौर पर लोगों को एडवाइजरी जो है दे रही है, लोगों को हिदायतें दे रही है कि नदी की तरफ ना जाएं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो है गर्मी के दिन है और वो जो है नदी के किनारे जो है उनके जो रहते हैं अपना पशुओं के आवास, वहां पर गर्मियों के दिनों में चले जाते हैं। तो उस कारण सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये लोग जो नदी के पास होते हैं, अचानक जब पानी आता है तो समस्या बन जाती है। लेकिन अभी तक कहीं किसी के फंसने की वो जो है सूचना नहीं है। लेकिन ये जो 2 लोग गए हैं, इसी की अब सबसे बड़ी घटना जो पुंछ में अभी तक हुई है। मुनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राहत और बचाव कार्य तो जारी है, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहां तक ये लोग फंस सकते हैं और कब तक इनके निकालने की बाहर गुंजाइश है? इनका अभी तक ऐसा है कि जो है तो लोकल लोग भी लगे हैं, पुलिस भी है, एसडीआरएफ है और आर्मी खुद जो है वो लगी हुई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, क्योंकि सिर्फ तलाश की जा रही है जो 2 लोग गए हैं, क्योंकि उनका पता नहीं चल पाया वो कहाँ है, कहाँ तक बह गए, क्योंकि काफी लंबे एरिया में जो है। क्या इन मुतासरीन की शिनाख्त हो पाई है? जी क्या ये जो 2 लोग जो बह चुके हैं, क्या इनकी शिनाख्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी है? बहरहाल मुनीश ने हमें ये बड़ी खबर बता दी कि अभी राहत और बचाव कार्य वहां पे मुसलसल जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त का बड़ा अपडेट जो है वो पुंछ जिले से आ रहा है, जहां पर 2 अफराद जो है वो दरियाई सुरंग में बह चुके हैं। पोशीना चौकी के करीब दरअसल ये हादसा पेश आया है। जिस तरह से मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके थे वो हमें बता रहे थे कि पोशीना चौकी के करीब ये हादसा पेश आया। दोनों अफराद नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान ये हादसा रोनुमा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ शहर और आसपास के इलाकों में रात भर हुई बारिश की वजह से इलाके की तमाम नदी नालों की आबी सतह में इजाफा देखा जा रहा है। दरिया नालों में पानी की सतह में इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से लोगों को खबरदार किया गया है कि वो पानी से दूर रहे। रात के वक्त हुई बारिश से कई इलाकों में बहुत ही ज्यादा सतह आब में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहे। आप मौके पे आए हैं, देखा है आपने, आज ये दरिया जो है बहुत ज़्यादा नाला इस साइड में आ गया, इस साइड में भी वादी है, इस साइड में भी, पार्ली साइड में भी है। हमारा ये घराट है, ज़मीन है, माल मवेशी है पार्ली साइड में। हमें आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हमने इससे पहले भी
इरिगेशन वालों को भी दरख्वास्त दी थी, डीसी साहब के पास भी हमारी एप्लीकेशन 2 महीने पहले लगी हुई है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हमें इतना होना चाहिए, चलो ये दरिया अभी साइड में आया, कोई रास्ते का सिर बंद हो जाए, आने जाने के लिए बच्चे हैं छोटे जो स्कूल जाते हैं, आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, इसलिए कोई मेहरबानी हो। इधर था ही नहीं बिल्कुल, तो परले पासे सा दरिया तो हूँ ही इधर मुड़ाया दरिया। तो ये डीसी साहब की रिक्वेस्ट करना है कि कोई क्रेट वगैरह कोई थोड़ा रोकथाम हुआ है, पार लोग फंसे में बड़े, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, माल मवेशी पार है, कराट हैं, कई लोगों की इधर जमीन है ही नहीं, जी जमीन ही उधर ही है, मकान बने ने लोगों ने वो किधर जा सके। आगे बढ़ते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम की वजह से मुसलसल दूसरे दिन भी मुअत्तल रही और किसी भी यात्री को दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है। नूनवन बेस कैंप पहलगाम और हजारों यात्रियों को रोक दिया गया है और इसी तरह हजारों यात्रियों को हिमालयाई ट्रैक पर मुक़द्दस गुफा तक इनके मुतल्लिका मकामात पर रोक दिया गया है। MG टॉप, पोशपत्री और दीगर मकामात पर मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से ट्रैक पर फिसलन हो गई है। यात्रियों को मशवरा दिया गया है कि इस फिसलन वाले ट्रैक पर सफर न करें और दरियाओं के करीब कैंपों से बाहर न निकले, क्योंकि दरिया के पानी में बहाव में नुमाया इजाफा देखा गया है। अमीराबाद त्राल में नाले पर खस्ता हाल पुल आवाम के लिए मुसीबत बन गया है और आबादी के मुताबिक पुल कई देहात को आपस में मिलाता है। इस पुल के दोनों खंभे खस्ता हाल हो चुके हैं और ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। हालिया बारिशों की वजह से लोग पुल पार नहीं कर सकते। मकामी लोगों ने बताया कि गुज़श्ता बरस देही तरक्की महकमे ने पुख्ता पुल बनाने के कामों का इफ्तिदा किया था, ताहम अभी तक काम शुरू नहीं किया गया। DDC मेंबर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उन्होंने अपने फंड से इसके लिए पैसे वागुजार किए और जल्द ही इस पुल पर काम शुरू किया जाएगा। रिबन यमो तो मगर बनोक न क्या वो आज बेत गोमुत वन तो मगर वन बनोक क्या वो बूज वस आव योर DDC मेंबर तो दोपन मे हसा पन पर्सनल पोस त्रमित तो मगर अस प्रॉब्लम ये मस्जिद शरीफ तो 7 गामन वत यपर 8 गामन वत यपर यह रलाय अगर कुछ सहलाव या कह अगर यपर गाड़ी सो वात बराबर श्रीनगर अगर यपर ब्या इस्लामाबाद रलाय सो मगर अगर यह कदल सेट गि बहुत अपील कर गवर्नमेंटस मेहरबानी कर यह कदल सेट अत पोस आमित मत दीतो ज्यादा तौर कि अगर आखिर डोडर दीतो ये बना तो मेहरबानी कर कदल दस्ती दस्ती। पिछली बार हमने वादा किया था कि अमीराबाद में ये पुल बनेगा और इसके ऑलरेडी पैसे सैंक्शन हो गए हैं, कुछ दिनों में ही इसका टेंडर आउट होगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिंक है, 2-3 गांवों का लिंक यहाँ से जुड़ता है। यहाँ की डिमांड थी, ये इंपॉर्टेंट लिंक है, इसको पूरा और जो भी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो लोगों के डिमांड्स हैं और लोगों का पैसा है, ये हम लोगों की मर्जी से। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के पिंगलिश गांव से ताल्लुक रखने वाली आर्टिस्ट शारिका गुलजार नामी लड़की ने रिवायती कश्मीरी कांकरी की खूबसूरत रंगीन तस्वीर बनाने पर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। BSc रेडियोलॉजी की तलबा शारिका ने बचपन से ही आर्ट में दिलचस्पी रखते हुए अपनी मेहनत और लगन से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करके मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया है। अवार्ड मिलने पर नौजवान फनकारा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में शानदार कारकर्दगी दिखाती रहेगी। उन्होंने बाकी लड़कियों को भी अपने अंदर छुपे हुनर को जाहिर करने की अपील की। आर्ट का शौक तो मुझे बचपन से ही है। मुझे अपने पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें, खासकर मेरे भाई ने। तो उसने मुझे अनकरेज किया बहुत ज़्यादा, हर किसी फील्ड में मुझे सपोर्ट किया है। अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये करने दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करती थी, तो फिर मुझे पता चला कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसा होता है, तो मैंने इसमें अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था होगा, तो फाइनली मुझे कंफर्मेशन की मेल आई, तो मैंने इस पे ये देखा, तो फिर मुझे बाय पोस्ट ये घर पहुंचा। हाँ, बहुत सारी हार्डशिप्स आती है, डीमोटिवेट होता है बंदा, लेकिन फिर खुद ही मोटिवेशन मिलती है, नहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी होगा इसमें। बचपन से ही मैं करती थी, फिर मैंने रिसेंटली ये प्रोफेशनल स्टार्ट किया। मैं ऑर्डर्स लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी बहुत ये होती है।
जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर जिला सांबा के ठंडी गोई के मकाम पर सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक अमरनाथ यात्री की मौत हो गई, जबकि एक मकामी नौजवान जख्मी हुआ। मौसला इतला के मुताबिक कठवा से जम्मू जा रही तेज रफ्तार सुपर फास्ट बस ठंडी गोई में एक कार से टकराते हुए सड़क किनारे खड़े 2 अफराद को भी टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक अमरनाथ यात्री और एक मकामी नौजवान जख्मी हो गए। मकामी लोग दोनों जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने एक जख्मी को मुर्दा करार दे दिया। मुतफी की 35 साल के राहुल कुमार के तौर पर हुई है। वो दिल्ली का रहने वाला था, जबकि दूसरे जख्मी की शिनाख्त तरसम लाल साकिन कठवा के तौर पर की गई है। वो विजय कुमार के इमरजेंसी अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज है। पुलिस ने केस दर्ज करके इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नाथ यात्रा पे जा रहे थे जी, होटल से दूर थोड़ी गाड़ी खड़ के होटल के पास गए थे, थोड़ा रोड पे आए थे, रोड से बहुत दूर थे। हमारे चक्कर में और भी 4-5 जने घायल हुए, लेकिन बस वाले पता नहीं कैसे बस चला रहे कैसे नहीं चला रहे कि उन्होंने आज पूरी मार्केट उड़ाने का उनका प्लान था। पता नहीं कैसे क्या कर रहे, क्या करना चाह रहे, पता नहीं। अच्छा खासा हम घर से अच्छा खासा निकले थे, बिल्कुल दिल से श्रद्धा से, बिल्कुल पूजा पाठ करके हर चीज़। पूरा रास्ता कुछ नहीं हुआ, लेकिन इधर आके बस 10 मिनट में। कल हम निकले थे सुबह 8 बजे करीब दिल्ली से जी। हम 7 जने थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 7 सीटर थी और 7 जन बंदे जी। खाने के लिए रुके थे बस वो सर्विस लाइन में आके बस वाला सब वो ठोक के चले गया। 2 पेशेंट हैं, 1 इंजर्ड है और एक ब्रॉड डेड है। एक तरसेम है कोई 35 ईयर्स का, ये वहाँ पे जो स्वीट शॉप है वहाँ का एम्प्लॉई है जी। और दूसरा है ये राहुल नाम से है जी, ठीक है। ये आउटस्कर्ट्स में इनका एड्रेस दिल्ली का रहने वाले हैं जी। किसी कार जो उसमें गाड़ी में थे तो किसी बस ने हिट करके वो हिट एंड रन का केस मान सकते हैं आप इसको। तो ड्राइवर उसका कह रहे हैं कि भाग गए हैं। एक तो जो राहुल है जी ब्रॉड डेड है और जो तरसेम है जी इंजर्ड है जी। जो तरसेम है इसको राइट लेग में एंकल में इंजरी है, स्टेबल है पेशेंट। ये सीरियस में उसको नहीं कह सकता है कि इसको कोई सीरियसनेस है या कुछ ऐसा, अनकॉन्शियस ऐसा कुछ नहीं है, इसको स्टेबल है पेशेंट ये वाला। जीबी पंत अस्पताल के करीब शोरियारशु मंदिर में मां चंदी मच्छलवाली की जगरात्रा की तैयारियां जारी हैं। गुलकार बाहर से आ रहे हैं और इस जगरात्रा में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्का है। डीसी श्रीनगर अशोक भट्ट, एजाज हुसैन और मनीष शर्मा और दीगर इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। शूरियार शिव मंदिर में माता का जागरण करने जा रहे हैं। शूरियार सेवा समिति करवा रही है ये जागरण आज रात को 8 बजे, और सभी को निमंत्रण दिया जाता है कि रात को 8 बजे यहाँ पे आए, जितने भी भक्त हैं, और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, जितने भी जो महंत भी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये चंडी माता का विशाल जागरण, जो कि हम हर साल करते हैं। और ये 2-3 सालों से कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए थे, वरना ये हर साल होता था। सीपीआईएम के लीडरों की तरफ से शोपियां में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। शोपियां में होने वाले ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में जानकारी दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों अब्दुल रशीद पंडित और ज़हूर अहमद ने बड़ी तादाद में इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की किसानों से अपील की। हम पहले भी, ये आज का नहीं है कि मोदी जी ने वाशिंगटन से आई, ये पिछले साल आपने नोट नहीं किया होगा कि पिछले साल 1 लाख मीट्रिक टन सेब का उन्होंने किया था एग्रीमेंट, अफगानिस्तान से आया। उसके अगेंस्ट में 6 लाख मीट्रिक टन सेब वहां से आए। वो सेब अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, यानी पूरे जो साउथ एशिया की कंट्री है वहां से वो सेब यहाँ आया। और उसने क्या किया कि हमारा मार्केट जो पिछले साल है, बड़ा रीजन था कि जो वो कस्टम फ्री माल यहाँ आया, उसने हमारे मार्केट को यहाँ नुकसान पहुंचाया। और हमने 4 अप्रैल को एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले जंतर मंतर पर जाकर यहाँ से भी करीबन 400-500 ग्रोवर जो हैं वो वहाँ गए, हिमाचल से भी आए और उत्तराखंड से भी आए। वहाँ पर हमने पूरे दिन वहाँ धरना दिया और हमने मेमोरेंडम भेजा सरकार को। और उसी की वजह से सरकार ने 2 महीने पहले ऐलान किया था कि हम कस्टम ड्यूटी जो है दोबारा उस पर लगाने जा रहे हैं
और 50 रुपए से कम वाला जो सेब यहाँ आ रहा है उसको बंद करेंगे और 50 रुपए से ज्यादा कीमत वाली सेब पर फिर से कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो हमारे फार्मर्स में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, लेकिन कल दोबारा जो आपने कहा कि मोदी जी वहां अमेरिका गए, कोल्ड स्टोर में हमारी जो है मोनोपोली ना हो, उसको हाईजैक ना किया जाए, हमारा कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो आम ग्रोवर को मिले, आम ग्रोवर को मिल जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये सनत दोबारा हमारे लिए मुनाफा बख्श बने। मुसलसल बारिशों और बदलते मौसमी हालात की वजह से रवा साल पुलवामा में सेब की फसल पर स्कैब बीमारी फैल रही है। ताहम महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि बीमारी कंट्रोल में होने के साथ साथ काश्तकार एहतियाती तदाबीर करना लाजमी है। रवा साल पहले ही सेब के दरख्तों पर शगुफे खिलने के साथ ही मौसम में तब्दीली देखी गई। महकमे बागबानी के माहिरीन ने न्यूज 18 के साथ बातचीत करते हुए कहा कि बीमारी पर काबू पाने के लिए वक्त पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करना लाजमी है, लेकिन महकमे बागबानी के माहिरीन की राय के बाद ही अद्वियात का छिड़काव करें। मैं बागबानी के माहिरीन है यहाँ पुलवामा के, तो इनसे जानेंगे। शफी साहब, हमें बताइए कि इस वक्त जो मौसमी हालात जो देखे जा रहे हैं, पिछले एक माह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इससे स्कैब नामी बीमारी जो है सेब की फसल पर लगी है, तो किस हद तक ये अभी तक के कंट्रोल में है और आगे क्या लाहेहमल करना पड़ेगा किसानों को ताकि ये बीमारी ज़्यादा न फैले? देखिए, जैसा आप देखते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से फिर बारिशों का सिलसिला फिर एक बार शुरू हो चुका है। हम बार बार लोगों से, जो हमारे बाग वाले हजरात हैं, उनसे हम बार बार कहते हैं कि जब भी बारिशों का सिलसिला फोरकास्टिंग इसकी होगी बारिश की, तो बारिश से पहले हमें स्प्रे करनी पड़ती है, कवर स्प्रे देनी पड़ती है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत से बागात में जो स्कैब आई हुई है, हमने इसका मुशाहिदा किया है कि उन्हीं बागों में स्कैब आई है जिनने जो गैप है, पेस्टिसाइड फाइनसाइडल गैप रखी है 20 दिन 25 दिन, या हमने देखा है कि एक महीने भी हुआ कि उनने कोई अपने बागों में स्प्रे नहीं किया। इस सिलसिले में इस आपकी चैनल से लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप हमारे आज हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें पता चलता है सोशल मीडिया के ज़रिए या रेडियो टीवी या बाकी पता हमें चलता है कि फोरकास्टिंग कब है, बारिश का सिलसिला कब से शुरू होने वाला है। बारिश से पहले एक स्प्रे ज़रूरी देनी होती है, कवर स्प्रे फाइनसाइड्स की एक स्प्रे, सिस्टमिक फाइनसाइड देना ज़रूरी होता है। अब क्या हमने क्या देखा है कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारे बागों में स्कैब नहीं है, चलो अगर हम दवाई करेंगे भी नहीं, हमारे बागों में अब स्कैब नहीं आएगी, क्योंकि अगर उनकी जो हमसाया का बाग होगा या विद इन 1 किलोमीटर के रेंज में जो भी बाग हो, इसमें अगर स्कैब होगी तो उनके बागों तक भी वो सेकेंडरी स्कैब पहुंच सकती है। पेस्टिसाइड डीलर्स जो है वो अब खुद रिकमेंड कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड जो दवाई है, तो उसके बाद उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, उसके हवाले से क्या करना पड़ेगा? देखो, हम बार बार अपने जो हमारे जो बाग वाले हजरात हैं उनसे हम बार बार कहते हैं कि कभी भी अपने बागों में इस तरह की कोई दवाई मत छिड़को। आप डायरेक्टली जाते हैं पेस्टिसाइड डीलर के पास, पेस्टिसाइड डीलर उनको वही दवाई देगा जो उसके दुकान में उस वक्त मौजूद होगी या जिसमें उसको ज़्यादा केमिकल होगा, वो वही दवाई उनको देगा। इनके लिए ज़रूरी है कि आज आप देखिए कि अगर उनके पास टाइम नहीं है हॉर्टिकल्चर ऑफिस आने के, हमारे नंबरात हर एक के पास हैं, हम मीडिया के ज़रिए की भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपने नंबरात रोज़ हम एडवाइजरी इशू करते हैं, उसके नीचे हम जो हमारे ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में उनके नंबर भी उसमें देते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें, उनको अपने बाग का फ़ोटो भेजें। अगर उनको लगेगा कि उनके बाग में कोई परेशानी है तो वो फ़ोटो उस व्हाट्सएप पर भेजे, तो उसके बाद वो उनको दवाई दे। ऐसे ही उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे ही नहीं जाएंगे कि एक पेस्टिसाइड डीलर के पास हमारे बाग में ये बीमारी है वो बीमारी है, तो पेस्टिसाइड डीलर उनको वही दवाई देगा जो उसकी दुकान में मौजूद हो। तो नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।